नमस्कार, मैं नीरू महाजन, मेकअप आर्टिस्ट एंड एजुकेटर और मोटिवेटर दिल्ली से हूँ। और जो मेरा पिछला टॉपिक था लगातार सीखो, और मैंने उसके ऊपर आपके दो टॉपिक थे जो मैंने क्लियर किए थे, नॉलेज और पेशेंस। नॉलेज, पेशेंस, फोकस और रिव्यू। और उसमें से मैंने आपको दो टॉपिक आपके साथ शेयर किए थे, नॉलेज और फोकस। अब हमारे पास पेशेंस है और फिर उसके रिव्यू है। तो पेशेंस का मतलब धैर्य, ये तो आप लोग जानते ही हैं। धैर्य, जल्दबाजी नहीं करनी। जैसे हम लोग कोई भी काम करते हैं, हमें पता है कि हमें फटाफट उस ऊंचाइयों तक पहुंच जाएं जल्दी से। वो दूसरी मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड है या मेरे साथ जो कलीग है, वो बहुत ऊंचा एकदम से पहुंच गया, मैं भी वहां तक पहुंचना चाहती हूँ। लेकिन जो ऊंचाइयां एकदम एक सीढ़ी से लेके 8वीं सीढ़ी तक जब हम एकदम से पहुंचते हैं, जहाँ आप खुद सोचो, जब हम एक सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर दूसरी चढ़ेंगे, फिर तीसरी चढ़ेंगे, फिर चौथी, फिर हम लोग छत पे पहुंचते हैं। तो अगर आप खुद सोचो, अगर पहली सीढ़ी से ही आप लोग ऊपर पहुंचने की कोशिश करोगे तो आपका क्या असर होगा। तो क्या होता है कि जब हम धीरे धीरे अपने उस टारगेट पे पहुंचते हैं, जो आपने एक फोकस लिया होता है, तो वो काफी देर तक चलता है। और एकदम से चढ़ा हुआ इंसान वो वापस धरती पे आके कभी ना कभी जल्दी से जल्दी गिरेगा जरूर। तो कोशिश करो, जो भी काम आप करो उसके अंदर पेशेंस रखो, हर बात के लिए पेशेंस रखो। पेशेंस में ये होगा कि आपको थोड़ा सा सोचने का टाइम मिलेगा कि मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। आप एकदम से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा करना शुरू करोगे तो कहीं ना कहीं आप इससे नुकसान होगा, आपको फायदा नहीं होगा। तो मेरी इस बात का ध्यान रखें कि पेशेंस बहुत जरूरी है। कोई भी आप फोकस करते हो किसी भी चीज पे, तो उसके साथ आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। दूसरी बात आती है, हमने उसकी समीक्षा करनी है। कोई भी काम आप अगर पूरा करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर फोकस करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर आप समीक्षा करो। समीक्षा का मतलब कि एक बैलेंस चार्ट बनाओ कि आपने कौन सा काम कितना किया और कौन सा काम मेरा बैलेंस रह गया है, उसको मैं कब पूरा करूंगी। और थोड़ा थोड़ा रोज एक स्टेप, 2 स्टेप करके आप उसको आगे लेके जाओ, और आप उसको एक कॉपी पे लिखते जाओ कि मेरा ये काम हो गया और ये काम मुझे अभी करना है। तो ये होती है एक बैलेंस शीट। जैसे कि आपको टाइम मिलता है कि आपको लगता है कि मैं बैलेंस शीट बनाता हूँ, जैसे आप अमाउंट की बनाते हो, इस तरह अपने काम की भी बनाओ। जब आपके पास खाली टाइम मिलता है उसमें आप पढ़ो और स्टडी करो, और आपका रोज का एक टॉपिक क्लियर करो। धीरे धीरे क्लियर करो। एकदम से जाने वाला इंसान आगे नहीं पहुंच पाता। धीरे धीरे जाने से आपको एक्सपीरियंस मिलता है, आपको नॉलेज मिलती है, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपका स्ट्रगल उसमें शामिल होता है, तो आप ऊंचाइयों पे बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। तीसरी, इसके बाद एक होता है एक्टिव स्केल। एक्टिव स्केल का मतलब कि आप अपने आप को हर वक्त अपडेट रखो, एक्टिव रखो। इस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, जिस भी बिजनेस में हो, आप कुछ भी जो काम करना चाहते हो, आपको कुछ भी जो अच्छा लग रहा है, जिसके बारे में आपका फोकस है, इस इंडस्ट्री में आजकल क्या चल रहा है। ये नहीं कि जो आप 35 साल पुराना आप एक काम कर रहे हो उसी पे लेते जाओ। नहीं, आपको वही बात आ रही है। एजुकेशन, नॉलेज, इंफॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी है। अपडेट अपने आप को करना बहुत जरूरी है। उसका करने से आपको बेनिफिट ये है कि आप अपने साथ किसी के साथ भी आप देख सकते हो कि उसने ये नया काम कहाँ से सीखा, क्या किया, मुझे भी वो काम सीखना है और अपने यहाँ पे लेके आना है, और फिर तभी मैं एक लेवल, अपना नेक्स्ट लेवल क्रिएट करूंगी। नहीं, जो आपने 5 साल पहले सीखा था वही आप एक कार करते जाओगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए अपने आप को एक्टिव रखो, इंडस्ट्री में एक्टिव रखो, न्यूज में एक्टिव रखो, व्हाट्सएप पे एक्टिव रखो। मीडिया हर जगह है, आपका हेल्प कर रहा है आपको अपडेट करने के लिए। आप अपने आप को एक्टिव रखो। ये मेरा तीसरा पॉइंट था। एक पॉइंट क्या है कि अगर दूसरा की जैसे आपने फोकस किया, सेकंड मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया था फोकस। आपने फोकस किया, अपने फोकस को इधर उधर भटकने मत दो कि कहीं आपका एक फोकस बनाया, आपने एक प्लान किया कि मुझे ये काम करना है। आप धीरे धीरे क्या करते हो, उस प्लान के साथ कोशिश करते हो काम करने की। किसी ने बोला अरे ये मत कर, इसको ऐसे कर, इसको ऐसे कर। पेशेंस होगा, धैर्य होगा, तो आप अपने फोकस पे बहुत जल्दी पहुंच सकते हो। धैर्य की जगह, पेशेंस की जगह कोई भी नहीं ले सकता। उसका दूसरा उपचार कोई नहीं है, कोई उसका स्थान नहीं ले सकता। जैसे कि एक दूल्हा है, उसने शादी करनी है
क्या हम वो दूल्हा अपनी जब शादी पे जाएगा तो उसकी जगह कोई और ले सकता है? नहीं, उसकी जगह दूल्हा ही ले सकता। वही शादी करने जाएगा, उसी के साथ ही शादी होगी, क्योंकि वो उसका स्थान कोई भी नहीं ले सकता। तो उसके लिए हम आपको बोलते हैं कि आपको पेशेंस और धैर्य और वो रखना ही होगा। ऐसे एक मैं छोटी सी एक कहानी बताती हूँ कि एक फादर ने अपने बेटे, 4 बेटे थे, चारों को अपना अमाउंट डिवाइड कर दिया। मैं अब मेरे पास जो था मैंने आप चारों को बांट दिया। तो क्या हुआ, उसमें क्या हुआ, पहले बेटे ने जो दान था सबको डिवाइड एक जैसा किया गया। सबसे पहले बेटे ने इसको इन्वेस्टमेंट किया शेयरिंग मार्केट, जुआ, ये सब में अपना कर दिया कि मैं आज यहाँ करूंगा तो इसका डबल बना लूंगा। ये होता जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ने वाली बात। तो सेकंड बेटे ने क्या किया, सेकंड बेटे ने खूब कहता मेरे पास अच्छे अच्छे होटलों में गया, शराब पी, खाया पिया और उसने अपना पैसा खराब कर दिया। थर्ड वाले बंदे ने, थर्ड जो उसका बेटा था, उसको शौक था कपड़े वगैरह का, तो उसने खूब सारी शॉपिंग करी, बहुत सारा अपना प्रोडक्ट्स खरीद के लेके आया जो उसको शौक था, तो उसका खरीद के उसकी सारी इन्वेस्टमेंट उसमें खत्म हो गई। अब फोर्थ वाला बेटा था, वो ये सब देख रहा था कि सब भाइयों ने तो अपने अपने पैसे खत्म कर दिए और मेरे को, अगर मैंने ये सब खत्म कर दिया तो इसको रिटर्न नहीं मिल पाएगा मुझे। बहुत सोचता रहा, उन्होंने खत्म भी कर दिए, सब कुछ हो गया, वो सोचता रहा मैं क्या करूं, वो क्या करूं। उसने अपने मन में विचार किया, क्यों ना मैं मेरे पास थोड़े से जो पापा ने पैसे दिए हैं, मैं इसको कुछ सामान खरीद के लेके आता हूँ और मैं ये सामान मार्केट में डोर टू डोर, क्योंकि शॉप तो इतने पैसे की उसके पास खरीदी नहीं जा सकती थी कि वो पहले शॉप खरीदे और प्रोडक्ट भी लेके आए और फिर वो सेल करे। उसने प्रोडक्ट्स लिए, जो भी उसकी इंटरेस्ट था जिसमें, चाहे वो कपड़े का हो चाहे वो टॉयज का था, तो उसने वो प्रोडक्ट उठाए और मार्केट में जगह जगह अपने प्रोडक्ट दिखा के वो सामान बेचना उसने शुरू कर दिया। उसका अमाउंट धीरे 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 डबल होना शुरू किया, डबल से ट्रिपल होना शुरू किया, ट्रिपल से 4 गुना शुरू, फिर 5 गुना, फिर 6 गुना, फिर उसने अपनी शॉप ले ली और फिर उसने इतनी जो छोटी सी इन्वेस्टमेंट से उसने बहुत सारा एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया। बाकियों के पैसे खत्म हो गए, लेकिन इसने क्या किया, इसने दिमाग लगाया, नॉलेज गेन करी, मार्केट में एक्सपीरियंस लिया, स्ट्रगल किया, उसके बाद उसके पैसे का तो आपको सामने आपको बता ही दिया कि क्या पोजीशन हुई, उसका देखो क्या हाल हुआ। बल्कि उसने अपने छोटे से अमाउंट से 4 गुना 5 गुना इन्वेस्ट किया और इंडस्ट्री में नाम भी कमाया। तो ये वो उसको पेशेंस का फायदा, नॉलेज का फायदा और अपने स्ट्रगल का फायदा, बहुत सारे एक्सपीरियंस गेन किए। तो ये मैं भी आपको यही कहना चाहती हूँ कि आप अपना काम को बड़े धैर्य के साथ, बड़े पेशेंस के साथ, अच्छी नॉलेज लेके, अच्छी इंफॉर्मेशन लेके, हर समय अपनी इंडस्ट्री में एक्टिव होकर ये काम करो। आपको जरूर आपको तरक्की मिलेगी, आप बहुत ज्यादा आगे ऊंचाइयों में जाओगे। लेकिन इसके साथ आपको एक और काम करना है, अपने दिमाग को पॉजिटिव रखना है कि अगर कोई आपका फ्रेंड सर्कल में या आपका कोई दोस्त, भाई, बंधु, अगर आप वो बहुत ऊंचा चला गया है तो उसकी तारीफ करनी शुरू करो। अगर आप उसकी तारीफ करोगे, आप उसकी उन्नति से, उसकी प्रोग्रेस से खुश होते हो, तो आपकी प्रोग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए कोई रोक नहीं सकता। आप जैसा दुनिया को बांटोगे वैसा ही आपको मिलेगा। किसी की जो चीजें हैं, जो आज बहुत अच्छा प्रोग्रेस में जा रहा है, उसकी टांग खींचने की बजाय कि इसको कैसे मैं गिराऊं, या कैसे कोई आप दिमाग लगाते रहते हो, ये कैसे मैं इसको नीचे गिराऊं, या कैसे इसका काम को नीचे हो जाए, या ये कैसे इसका क्लाइंट खराब हो जाए। नहीं, आप उसके काम से खुश हो कि मेरे साथ का पड़ोसी का बहुत अच्छा काम आ रहा है, मैं भी वहां तक पहुंच के मैं भी काम वैसा ही लेके आऊंगी या लेके आऊंगा। तो उसकी उन्नति से कभी जेलस मत करो, कभी उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करो, इधर उधर की बातों से उसको नुकसान मत पहुंचाओ, उसकी तारीफ करो। जितना आप संसार को प्यार बांटोगे, मोहब्बत बांटोगे, उनकी खुशियों में शामिल होगे, उतनी खुशियां भगवान आपको देगा। आप ये अजमा के देखो कि जैसी सोच आपकी होगी वैसी सोच से आपका बिजनेस बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा। कि आप अपने हिसाब से हर किसी काम को अच्छा करके देखो, कोशिश करो। एक और टिप देना चाहती हूँ, कोशिश करो जिस मुकाम में आप पहुंचना चाहते हो, रात को बैठो आराम से, सारा दिन का नोटिस में लो कि मैंने ये काम किया और कौन से काम मैंने अच्छे किए, उसके बारे में अपनी डायरी पे लिखो, और कौन सा काम मुझे अभी करना है उस काम को 5 बार बोलो, और जो आपने किया है उसका शुक्राना बोलो कि थैंक्स बोलो, थैंक्स गॉड मुझे ये आपने दे दिया। और बहुत दिन में बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको मिलती हैं, लेकिन आप उसका थैंक्स भगवान
भगवान को नहीं बोलते, जो नहीं मिलती उसके बारे में रोते रहते हैं। तो थैंक्स बोलने की कोशिश करो, और फिर आप जो आपको मिलना है, जो आप जिस टारगेट पर पहुंचे हो, उसको रोज लिखो। रोज लिख के आप अपने काउंटर पे चिपकाओ, अपनी अलमारी में चिपकाओ, जहां भी जाओ वहां चिपका दो कि मुझे ये अचीव करना है। तो आप जरूर अचीव करोगे, आपकी सोच बदल जाएगी, आपको हर जो आपके पास जो ऑरा होगा पॉजिटिव होगा, और आपकी सोच बदलेगी तो आपको जरूर मिलेगा। तो ये जो मेरे टिप्स थे लगातार सीखने के, उसके अंदर जो जो मैंने नॉलेज, फोकस, पेशेंस, एक्टिव रहना, धैर्य रखना, सबके साथ मिलके रहना, ये जो चीजें बताई हैं अपने जीवन में अपनाओ। जीवन में अपनाओगे तो आपको बहुत सारा धन, दौलत, शोहरत सब मिलेगा। तो तब तक के लिए नेक्स्ट मैं फिर आपके पास इस वीडियो में आपको दोबारा मिलूंगी। आप अपने जो कमेंट है इस बॉक्स में जरूर दीजिए, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, और मैं लिंक जो है मेरा किसी सबको शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट्स उठा सके। सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो आपके सामने पहुंच सके। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए, और आपको जो भी नेक्स्ट टॉपिक चाहिए होगा उसके बारे में आप मेरे को लिख के भेजिए। मैं उसके ऊपर जरूर आपको नई वीडियो बनाकर भेजूंगी, आपके ऊपर काम करूंगी कि आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो कि मुझे आपकी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। तब तक के लिए मेरा नमस्कार, कि आपको फिर दोबारा हम मिलेंगे। कोई अच्छे टॉपिक को लेके मैं आऊंगी। अगर आपका कोई टॉपिक है तो मुझे जरूर लिखिए। तब तक के लिए मैं आपको